हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्तम क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। केंद्र ने जो महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की, जैसे कि उसमें बहुत सारी योजनाएं आती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, हृदय योजना, सुकन्या योजना। तो इस प्रकार की हम सारी योजनाओं के बारे में, उनके प्रबंध तिथि क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में और आज के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जिक्र करेंगे। साथियों, आइए जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना। साथियों, आइए बात करते हैं उत्तम केंद्र की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। एक योजना है जो कि हृदय योजना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? हृदय योजना के नाम से जानी जाती है। और इसकी प्रारंभ तिथि जो है 21 जनवरी 2015। कितना है? 21 जनवरी 2015 को ये प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य है भारत के प्राचीन 12 नगरों के सर्वमुखी विकास और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए। साथियों, ये जो हृदय योजना है, हृदय योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि जो भारत के प्राचीन नगर हैं उनका सर्वमुखी विकास हो और वो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षण किए जाए। जो कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो प्राचीन स्थल हैं वो जो कि ध्वस्त हो रहे हैं या धीरे धीरे उनको लोग उन पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो वो एक धरोहर के रूप में संरक्षण करने के लिए ये योजना, हृदय योजना चलाई गई। साथियों, जो एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 22 जनवरी 2015 को ये चालू की गई। 22 जनवरी 2015 को चालू की गई। और इसका उद्देश्य था कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते लिंगानुपात को कम करने या पानीपत हरियाणा के लिए, विशेषकर पानीपत हरियाणा के लिए। हम देखते हैं कि हरियाणा एक ऐसा स्थल है पानीपत का जहां पर लिंगानुपात जो है बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो उस लिंगानुपात को कम करने के लिए, यानी कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, जिससे हरियाणा का लिंगानुपात बहुत कम था। तो ये चीज देखते हुए, ये सारी कमियों को देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चालू की गई और जिसकी प्रारंभ तिथि 22 जनवरी 2015 है। आइए जानते हैं, दूसरी है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी 22 जनवरी 2015 को चालू हुई। और इस योजना का जो उद्देश्य था, माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष की कम आयु में बैंक खाता खोल सकेंगे। साथियों, ये योजना थी सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें माता पिता जो है लड़की के नाम से ही 10 वर्ष से कम आयु में ही बैंक का खाता खोल सकते हैं। ये योजना चालू करी थी। और एक योजना मिशन इंद्रधनुष योजना 2014, दिसंबर 2014 यानी कि दिसंबर 2014 में चालू की गई। और इसका जो मिशन इंद्रधनुष, जैसे कि इंद्रधनुष के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर 7 रंगों से बना होता है इंद्रधनुष। तो साथियों, यहाँ पर 7 टीका निवारण, यानी कि जो टीके हैं, जो टीका है, यानी कि 7 टीका निवारणीय बीमारियां, जैसे डिप्थीरिया हो गई, काली खांसी हो गई, टिटनेस हो गया, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी का 2020 तक सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें आंशिक रूप से टीका लगा है या फिर इससे वंचित हैं। साथियों, मिशन इंद्रधनुष का ये उद्देश्य था 2015 में चालू की गई। और इसका उद्देश्य था जो ये बीमारियां हैं, जैसे डिप्थीरिया हो गई, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इन सब के लिए 7 टीका लगाने पर बीमारियों का निवारण हो जाता था। इससे इन बीमारियों से निजात पाने के लिए ऐसे 2020 तक जो सभी बच्चे जो टीकाकरण से वंचित रह गए थे या जिनको कुछ टीके लगाए गए और कुछ नहीं लगाए गए, तो उन सब के लिए जो है ये योजना चालू की गई, मिशन इंद्रधनुष योजना। आइए बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसका क्या उद्देश्य था? साथियों, मृदा से आपका तात्पर्य है मिट्टी से, यानी कि जो मृदा है उसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यानी कि मृदा को संरक्षित करने के लिए, यानी कि इसका उद्देश्य था पोषक तत्व जो मृदा में थे और उर्वरकों से उचित उपयोग के लिए उत्पादकता में सुधार ला करके किसानों की मदद करना। साथियों, इसका उद्देश्य था किसानों की मदद करना। और वो मदद कैसे करना
कि जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसमें पोषक तत्व जो चले गए हैं या उर्वरक से वंचित रह गए हैं, तो उनको उचित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करना और पोषक तत्वों तथा उर्वरकों को उचित मात्रा में उपयोग करने से उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों की मदद करने के लिए चालू की गई। और इसकी शुरुआत जो है 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हुई। सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हुई। साथियों, योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये भी 2015 में चालू की गई और इस योजना का उद्देश्य था युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उन्हें कुशल श्रमिक बनाना। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और इसके थ्रू बहुत सारे युवा जो है रोजगार पा रहे हैं, यानी कि प्रशिक्षण से मिल रहा है। तो युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो है उन्होंने कुशल श्रमिक बनाया जा सके, उन्हें बहुत अच्छा जो है श्रमिक बनाया जा सके, इस उद्देश्य को लेकर के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू की गई। साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से चालू की गई और इसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। साथियों, इसका जो ये योजना थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारी, जो कि आप देख पा रहे हैं कि जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए वित्त यानी कि फंड्स का जो है फंड्स की सुविधा उपलब्ध कराना, फंड और पुनर्निवृत्त जो है कि सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चालू की गई। या छोटे कारोबारी थे जिनको व्यापार करने में कठिनाई हो रही थी, वित्त फंड उनके पास नहीं था, तो उसकी सुविधा के लिए ये योजना चालू की गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगर अटल पेंशन योजना की बात करें, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को चालू की गई। साथियों, अटल पेंशन योजना क्या थी? अटल पेंशन योजना थी कि पेंशन के प्रावधान वाली 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ये योजना चालू की गई। साथियों, पेंशन के प्रावधान वाली ये योजना है और इस योजना का उद्देश्य 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए जो है चालू की गई। आइए जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। जो मेघालय सरकार है, मेघालय सरकार की योजना विभाग की ई प्रपोजल सिस्टम ने एक पहल की और ये पहल ने यूएन अवार्ड यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 जीता है। तो साथियों, मेघालय सरकार की योजना विभाग के ई प्रोपोर्शनल सिस्टम ने एक पहल की और इस पहल के जरिए यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज 2022 जीता है। साथियों, ई प्रोपोर्शनल सिस्टम मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर का एक हिस्सा है। जो ई प्रोपोर्शनल सिस्टम है, ये प्रपोजल जो सिस्टम है ये मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर का हिस्सा है और ये राज्य के सभी सरकारी विभागों में फाइलों के लगभग 75% भौतिक कार्य को समाप्त करता है। तो साथियों, इसका जो प्रपोजल सिस्टम है ये सरकारी विभागों की जो फाइलें हैं उनके 75% भौतिक कार्य को समाप्त कर देता है। मेघ ईए प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर, यही जो हमने बात की प्रोपोजल सिस्टम जो इसकी हिस्सा है मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर। तो हम जान लेते हैं कि मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर क्या है। तो मेघालय एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट को विभिन्न डिजिटल तकनीकों की शक्ति का उपयोग करके राज्य के लोगों के लिए शासन और सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से शुरू किया गया। साथियों, एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न संगठन विभिन्न व्यवसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित बुनियादी ढांचे को मानवीकृत और व्यवस्थित करते हैं। साथियों, एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न जो है व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और अपने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित बुनियादी ढांचे को मानवीकृत एवं व्यवस्थित करते हैं। साथियों, मेघालय राज्य जो सरकार है, सरकार की ये पहल
6 अलग-अलग स्तंभों में फैली हुई है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो मेघालय राज्य सरकार की ये जो पहल है, ये 6 अलग-अलग स्तंभों में फैली हुई है, जो कि मानव संसाधन शासन और प्राथमिक क्षेत्र, उद्यमिता, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे। साथियों, इस पहल के माध्यम से मेघालय को 2030 तक, आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जो ये पहल है, इस पहल के माध्यम से मेघालय के 2030 तक उच्च आय वाला राज्य बनाया जाएगा। मेघ ईए द्वारा समर्पित ये डिजिटल लक्ष्य रखा गया है और मेघ ईए डिजिटल सरकारी लक्ष्यों का समर्थन है। डिजिटल सरकारी लक्ष्यों का समर्थन है। आइए जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बात कर रहे थे, हाँ, मेघालय जो निम्नलिखित डिजिटल सरकारी लक्ष्य हैं, एक मिनट, ये स्क्रॉल हो रहा है। तो मेघालय ईए निम्नलिखित डिजिटल सरकारी लक्ष्यों का समर्थन कर रहा है। राज्य सरकार की एक नियोजित परिवर्तन पहल, जो कि नीतियों, रणनीतियों, सेवाओं और प्रक्रियाओं व संगठनात्मक क्षमता, मतलब राज्य सरकार की ये जो नियोजित परिवर्तन पहल है, जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, सेवाएं और प्रक्रियाओं व संगठनात्मक क्षमता के बीच कुशल समन्वय की मांग करती है। देखिए, एक बेहतर समग्र परिप्रेक्ष्य में को प्रदान करने के लिए सभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पहलों को एक छत्र के नीचे समन्वित किया जाएगा। मल्टी चैनल सेवा वितरण प्रदान करने के उद्देश्य से आईसीटी सक्षम राज्य सरकार की ये प्रक्रिया का क्रियान्वयन है। साथियों, ये चीज अब ये है कि मेघ ईए यानी कि निम्नलिखित डिजिटल सरकारी लक्ष्यों का समर्थन कर रहा है। उसमें डिजिटल जो सरकारी लक्ष्य हैं, जैसे कि राज्य सरकार की एक नियोजित परिवर्तन पहल, जो नीतियां, रणनीतियां, सेवाएं, प्रक्रियाएं और संगठनात्मक क्षमता के बीच कुशल समन्वय की मांग करती है और एक बेहतर समग्र परिप्रेक्ष्य को प्रदान करने के लिए एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी पहलों की एक छत्र के नीचे समन्वित करने के लिए किया जाएगा। साथियों, मल्टी चैनल सेवा वितरण प्रदान करने के उद्देश्य से जो आईसीटी सक्षम राज्य सरकार की एक प्रक्रिया का एक क्रियान्वयन है और ये विकास और रोजगार के लिए आईसीटी का लाभ उठा करके डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा और पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। साथियों, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा कि दुनिया भर की जो शीर्ष 360 परियोजनाएं हैं, उनमें से मेघालय को चुना गया है। दुनिया भर के शीर्ष 360 परियोजनाओं में से मेघालय को चुना गया है और चयनित शीर्ष 360 में संयुक्त राष्ट्र 18 विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष 5 का चयन करता है। ठीक है, जो शीर्ष 360 में से संयुक्त राष्ट्र की 18 विभिन्न श्रेणियों में से जो शीर्ष 5 हैं, उनका चयन करता है और उन्हें चैंपियन प्रोजेक्ट्स के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो मेघालय को विकास उद्देश्यों के लिए आईसीटी प्रचार में राज्य सरकारों व हितधारकों में निभाई गई भूमिका की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो साथियों, आपने देखा क्या कि कुछ योजनाएं थी। आपने हृदय योजना देखा। हृदय योजना जिसका मात्र उद्देश्य था कि प्राचीन नगर जो थे उन्हें सार्वमुखी विकास और ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण के लिए किया गया। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये जो है मेन उद्देश्य था इसका लिंगानुपात जो है कम करने के लिए। जैसे हरियाणा इसका मुख्य उदाहरण है।
और सुकन्या समृद्धि योजना जो कि एक लड़की के नाम से जो है 10 वर्ष की कम आयु तक के हम बैंक खाता खोल पाएंगे। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना थी। और जो मिशन इंद्रधनुष योजना थी, इसमें कुछ बीमारियां जो बच्चों को हो जाती हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, इन सब के लिए जो है 7 टीका निवारणीय 7 टीका जो है लगाने का एक लक्ष्य रखा गया। और जो मृदा स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसमें पोषक तत्वों और उर्वरकों की जो कमी हो जाती है मृदा में, उनमें लाभ पहुंचाना और किसानों की मदद करना। साथियों, प्रधानमंत्री कौशल योजना आपने देखा कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर के उन्हें और कुशल श्रमिक बनाना। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है छोटे छोटे कारोबारियों को कुछ फंड उपलब्ध कराना। और अटल पेंशन योजना का उद्देश्य है कि 18 से 40 वर्ग के जो लोग हैं, उनको जो है पेंशन के प्रावधान की योजना करना। किसान, आपने देखा मेघालय सरकार ने एक योजना विभाग की ई प्रपोजल सिस्टम जो था, उसकी पहल ने एक पुरस्कार जीता, यानी कि WSIS फोरम प्राइज। आप देखेंगे यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम प्राइज, ये प्राइज इसने जीता। और ये बताया कि मेघालय एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर एक हिस्सा है जो कि राज्य के सभी विभागों की फाइलों का लगभग 75% भौतिक कार्य समाप्त करता है। आपने इसके इंटरप्राइजेस के बारे में जाना कि है क्या, डिजिटल तकनीकों की शक्ति का उपयोग करने के लिए राज्य के लोगों के शासन एवं सेवा वितरण में सुधार के लिए इसका उद्देश्य रहा। और इंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, जो कि विभिन्न संगठनों, विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित बुनियादी ढांचे को मानवीकृत करते हैं या व्यवस्थित करते हैं मानवीकृत तरीके से। और मेघालय राज्य ये पहल 6 अलग स्तंभों में चला रहा है, जिसमें मानव संसाधन हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, उद्यमिता, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे, ये इसके क्षेत्र हैं। और आपने देखा कि मेघालय 2030 तक उच्च आय वाला एक राज्य बनने जा रहा है। तो ये एक विशेष बात है कि उच्च आय वाला एक राज्य बन रहा है, वो भी कौन सा, मेघालय, वो भी 2030 तक। और मेघालय मेघ EA द्वारा समर्पित डिजिटल लक्ष्य, आपने देखा कि कौन सा लक्ष्य रखा गया है कि जो एक राज्य सरकार है, एक नियोजित परिवर्तन ला रही है नीतियों, रणनीतियों, सेवाओं, प्रक्रियाओं और संगठनात्मक क्षमता के बीच एक कुशल समन्वय की मांग कर रही है वो। और एक बेहतर परिप्रेक्ष्य प्रदान करने जा रही है। ICT के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के पहलों को एक छत्र के नीचे समन्वित किया जा रहा है। और मल्टी चैनल सेवा वितरण प्रदान करने के लिए ICT जो है राज्य सरकार को क्रियान्वयन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। और ICT का लाभ उठा करके डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने देखा कि आज के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में, और आपने जाना कुछ जो कि इम्पोर्टेंट आपने देखा कुछ योजनाएं। अब हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे और कुछ नए स्पेशल जो है फैक्ट लेकर के। और साथियों, इसी प्रकार से आप लगातार देखते रहेंगे तो साथियों आपके कंपटीशन का एक रुझान बढ़ेगा। और आप पढ़ते रहिए, यूं ही मस्त रहिए, मौज करते रहिए। और नई नई जो है जो करंट्स आ रहे हैं, नए नए जो फैक्ट्स आ रहे हैं, और नए नए कुछ इंपॉर्टेंट जो योजना क्वेश्चन के पर्पज से, एग्जामिनेशन के पर्पज से जो भी फैक्ट आ रहे हैं, वो एक बेहतर जो है बनाते रहिए उनको, एक नोट्स के माध्यम से या फिर बेहतर एक सीरीज के माध्यम से आप नोट करते रहें, जिससे ये एग्जाम के टाइम में बहुत ही बेनिफिट प्रदान करेगा। साथियों, यूं ही हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।